अब इनकी बारी है, ये कुर्बानी दे जो इन्होंने लूटा सूटा किया हुआ है, इतना पैसा और वो खरबों रुपए इनके पास है, भरे $1 अरब के लिए जलीलो ख्वार हो रहे हैं। तो जब आप ये इमरान खान के बुग़्ज़ में नहीं ये तहरीक चला रहे? नहीं सर, ये कोई किसी का बुग़्ज़ नहीं है। अच्छा। ना हम इमरान के हक में है, ना हम इमरान के खिलाफ है। नहीं तो फिर आप भले उस नॉमिनेटेड बंदे के पास पैसा ना हो इलेक्शन लड़ने के लिए, अगर हम 1,00,000 2 लाख मेंबर बन जाएंगे, 50,000 मेंबर एक हल्के में बन जाएंगे, हम 500 लगा के उसका इलेक्शन लड़ेंगे। लोग अपने अपने पैसे जो लिए हैं उसमें तो आप इतना मुश्किल क्यों, आपने इतनी मुश्किल अपील क्यों की? आप सीधा कहेंगे यार कौमी खजाना भर दें जो आपने लूटा हुआ है। वो फिर आम लोग भरेंगे ना, इसमें हम देंगे जिसमें जो अच्छे लोग होंगे उनके वाइफ आ जाएंगे, ब्रीफ्स आ जाएंगे, आप उनके मुताबिक जो आपको सबसे अच्छा लगता है उसको ओपिनियन दें। आपका हाईएस्ट ओपिनियन होल्डर विल बी योर MNA। सेकंड, इन आकबत नांदेश हमारे हुक्मरान साहब का हो या मौजूदा हो, इन्होंने शायद अपने कफनों में जेबें सुलाई हुई हैं कि ये पैसा आगे ले जाएंगे। अच्छा, मांगते हैं जो वोटर है, जो वोट दे रहा है, उसकी इज्जत का इनको ख्याल नहीं है। उनकी तो इज्जत ये करते नहीं, उनको तो ये लोग गाजर मूली समझते हैं, वो कीड़ों मकोड़े समझते हैं कि वोट दे देंगे हमें हमारी शख्सियत परस्ती में मुब्तला होकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जहांगीर याद, आप देख रहे हैं बोल्ड न्यूज़ 42। नाज़रीन, जेल भरो तहरीक जो है वो अपने अरूज पर है, लेकिन नाज़रीन यहाँ पे हमारे साथ जावेद साहब मौजूद हैं जो कहते हैं कि जेल ना भरो बल्कि कौमी ख़जाना भरो और अपने कफनों की वो जेबें ढीली करो जिनको आपने हमारे जो हुक्मरान हैं जो जिन्होंने लूट घसूट करके वो भर ली हुई हैं। अब वो किस तरह से ढीली हो सकती हैं, बहुत ही अपना अनोखा सा एक फ्रेज़ है ये। इनसे बात करते हैं जावेद साहब से कि इसके पीछे क्या कहानी है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। जावेद साहब, कैसे कोई बंदा, जो पहली तो बात है कफन के अंदर तो जेब होती नहीं, आपने कहा कि अपनी कफनों की जेबें जो हैं उनको ढीली करो और उसके बाद कौमी खजाना भरो, ये क्या है? सर, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया हुआ है कि एक हाथ में आप चांद जितनी दौलत ले आएँ और दूसरे में सूरज जितनी दौलत ले आएँ, बख्शिश नहीं होगी। लेकिन इन आकबत नांदेश हमारे हुक्मरान साहब का हो या मौजूदा हो, इन्होंने शायद अपने कफनों में जेबें सुलाई हुई हैं कि ये पैसा आगे ले जाएंगे। अच्छा, शायद शायद हाँ जी, शायद वाली बात आपको पक्का नहीं पता भाई, इनका तो ईमान यही है। लेकिन अभी जितनी इन्होंने दौलत समेट ली है उससे लगता है कि वाकई इनके कफनों में जेबें हैं। बिल्कुल हैं। और अगर ये डीली करके इस वक्त जो मुल्क को जेलें भरने की ज़रूरत नहीं है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते वो वाला याशी, ये लोग अपने अपने पैसे जो लिए हैं उसमें तो आप इतना मुश्किल क्यों, आपने इतनी मुश्किल अपील क्यों की? आप सीधा कहेंगे यार कौमी खजाना भर दें जो आपने लूटा हुआ है। वो फिर आम लोग भरेंगे ना, इसमें हम साबका और हुक्मरानों को कह रहे हैं। आम लोग तो वैसे ही छिल्लर उतार रहा है, अपना खून इनको दे रहा है। अब इनकी बारी है कुर्बानी देने की ना। आम आवाम जो है वो उन पे 75 सालों से कुर्बानियां देती आ रही है। अब इनकी बारी है, ये कुर्बानी दे जो इन्होंने लूटा सूटा किया हुआ है, इतना पैसा और वो खरबों रुपए इनके पास है, भरे $1 अरब के लिए जलीलो ख्वार हो रहे हैं। तो जब आप ये इमरान खान के बुग़्ज़ में नहीं ये तहरीक चला रहे? नहीं सर, ये कोई किसी का बुग़्ज़ नहीं है। अच्छा। ना हम इमरान के हक में है, ना हम इमरान के खिलाफ है। नहीं तो फिर आपने ये तहरीक क्यों नहीं चलाई कि वोट को इज्जत तो दो लेकिन साथ साथ कौमी खजाना जो है वो भी भरो? सर, वोट को इज्जत देने की बजाय अगर ये मैं हमायत उस बंदे की करता, ये वोट तो एक बेजान कागज़ है या एक ओपिनियन है, ये बेजान की इज्जत तो मांगते हैं। जो वोटर है, जो वोट दे रहा है, उसकी इज्जत का इनको ख्याल नहीं है। उनकी तो इज्जत ये करते नहीं, उनको तो ये लोग गाजर मूली समझते हैं, वो कीड़ों मकोड़े समझते हैं कि वोट दे देंगे हमें हमारी शख्सियत परस्ती में मुब्तला होकर। तो हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं, हमारा एक मिशन है, हमारे दोस्त अल्लाह के दोस्त हैं, हमारे दुश्मन अल्लाह के दुश्मन हैं। हमने इस सिस्टम के अंदर आके देखा है कि हमें सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है वो है क़यादत का फुकदान। इस फुकदान को दूर करने के लिए, क़यादत की कमी को दूर करने के लिए हमने वोटरों का ये प्लेटफॉर्म बनाया है। इसका नाम रखा है पाकिस्तान वोटर फ्रंट। ये दुनिया भर में वोटर्स का पहला प्लेटफॉर्म है, इत्तेहाद है, जो अपनी इज्तिमाई दानिशमंदी से अपने अपने कौमी असम्बली के हलकों में अच्छे लोगों को पहले सबसे तलाश करेंगे, जिन्हें हमने खुटे लाइन लगाने का गुनाह किया हुआ है, बेहतरीन लोगों को सामने लाएंगे
उनके ऊपर मुत्तफिक होंगे इस अवामी इंतखाबी प्रोग्राम के तहत, सिस्टम के तहत जो हमने डेवलप किया है, और फिर उनको इलेक्ट कराएंगे। ये तहरीक मैंने पहले नहीं सुनी कभी, आपने ये तहरीक जो है जेल भरो तहरीक के साथ ही क्यों शुरू की? ये मैं बैठा हुआ था तो जब देख रहा था ये फिर एक नया ड्रामा शुरू होने लगा इस मुल्क के लिए, और हमारे जो सियासतदान है वो अब इंतहा कर चुके हैं पाकिस्तान को बर्बाद करने के मुझे लिए। लगता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग या किसी और पार्टी के या पीडीएम के किसी जो है ना जो कोई सेक्शन है उसके बंदे हैं। सर ये अब अपना दिल खोल के तो बयान नहीं कर सकता। अच्छा। अब हमने जब लिख दिया है कि हम इक़्तिदार में नहीं आएंगे, इक़्तिदार हम वोटर ही रहेंगे, और हमारा वोट उस शख्स को जाएगा जो ईमानदार, पढ़ा लिखा, हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद पूरे करने वाला होगा। वो नून का हो या किसी का हो, हमें कोई पता नहीं है, लेकिन हमने जो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं आपको हर हलके के अंदर, यहाँ के 4 लाख वोटरों को या 3.5-4 लाख वोटरों को हमने जो एक प्लेटफॉर्म दिया है वो इकट्ठे हों उस पर। हम उनको एक एप्लीकेशन देंगे, मोबाइल एप्लीकेशन देंगे, जिसमें जो अच्छे लोग होंगे उनके वाइफ आ जाएंगे, ब्रीफ्स आ जाएंगे। आप उनके मुताबिक जो आपको सबसे अच्छा लगता है उसको ओपिनियन दें। आपका हाईएस्ट ओपिनियन होल्डर विल बी योर एमएनए, सेकंड हाईएस्ट विल बी योर एमपीए। इस तरह तमाम अवामी नुमाइंदगी के जो ओहदे हैं हम ओपिनियन की बुनियाद पर, पब्लिक की ओपिनियन की बुनियाद पर फिल करके उनके नॉमिनेशन पेपर भेजेंगे। भले उस नॉमिनेटेड बंदे के पास पैसा ना हो इलेक्शन लड़ने के लिए, अगर हम 1,00,000-2 लाख मेंबर बन जाएंगे, 50,000 मेंबर एक हल्के में बन जाएंगे, हम 500 लगा के उसका इलेक्शन लड़ेंगे। इसीलिए ये सिस्टम इस बात की ज़मानत देता है कि नाहल और करप्ट सारी जमातें उसके पीछे आ खड़ी हों। हमारी जिसको हम बड़ा बदनाम कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट भी पीछे खड़ी हो जाए। अल्लाह के फजलो करम से जो सिस्टम हमने डेवलप किया है, ये एस्टेब्लिशमेंट के बंदे तो नहीं है? अल्लाह माफ़ी दे, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। अच्छा। हाँ बिल्कुल प्योरली कह रहा हूँ, कोई एस्टेब्लिशमेंट किसी के साथ ना मैं कभी राब्ते में हूँ, ना मैंने कभी किया है। अच्छा, ये जो आपने बात की, हमारा जो दोस्त है वो अल्लाह का दोस्त है, हमारा जो दुश्मन है वो अल्लाह का दुश्मन है। उल्टा कह रहे हैं, अल्लाह का दोस्त हमारा दोस्त। अच्छा। अल्लाह का दुश्मन हमारा दुश्मन। अच्छा, ये है अल्लाह का दुश्मन तो कोई भी नहीं है। सर ये जो सूद के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं वो अल्लाह के दुश्मन नहीं है। खिलाफ जंग लड़ रहे हैं? सूद के हक में जो चल रहे हैं, जो अल्लाह के खिलाफ ये जंग लड़ रहे हैं सूद के निज़ाम नाफिज करके, ये अल्लाह के दोस्त है। ये तो पूरा मुल्क ही चल रहा है, पूरी दुनिया सर हम उसके खिलाफ है। अच्छा। हम इस मुल्क के अंदर सही मानों में सूद के बगैर का अच्छा, निज़ाम। ये बताएं, आपने वोट का कहा, तो कौन सा जो तरीका है जिसके ज़रिए जमहूरियत जो है, अच्छी जमहूरियत पाकिस्तान में कायम हो सकती है? सर सिर्फ अच्छी नहीं होगी, बहुत अच्छी भी होगी, जिसमें लोगों के हकूक जो है उनको मिल सके। हकीकी जमहूरियत होगी। वो कौन सी हकीकी, कौन सी? हाँ उसका तरीका ये है। किस तरह की होती है? हमने तो आज तक उसकी शक्ल ही नहीं देखी। हकीकी जमहूरियत ये होती है कि एक बंदा उम्र फारूक जैसे रजी अल्लाह ताला अन्हो जैसे खलीफा को भी पूछे कि तेरा ये कपड़ा कहाँ से आया। ये है जमहूरियत का असल चेहरा जो कुरान से निकली है, कि हर बंदा जवाबदेह भी है और मशावरत का उसको हक भी है। अच्छा, तो असल हकीकी जमहूरियत यही है कि हर बंदे को, एक गरीब आदमी है ना, उसको भी अपनी राय देने का हक हो। अच्छा, जितना महंगा ये निज़ाम है, ठीक है, उसमें इलेक्शन लड़ना तो बहुत ही मुश्किल है। अब आपका जो बंदा है वो यहाँ तो बहुत कोई अमीर कबीर होना चाहिए, यहाँ उसके लिए कोई बहुत बड़ा फंड कायम होना चाहिए। फंड ये फर्ज करें कि हम 1 लाख वोटर बना लेते हैं, 50,000 वोटर हमारे मेंबर बन जाते हैं, वो 100-100, 500 डाल के उसका इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। तो वो जो बंदा लड़ेगा वो आप होंगे, खुद लड़ेंगे? नो, जिसको वो ज़ुबान खलक को नकारा खुदा समझ के सिलेक्ट कर लेंगे, नॉमिनेट कर देंगे। देखिए वो सिस्टम जो है ना, उसको क्राइटेरिया क्या होगा उसकी, उस बंदे के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होंगी? मैं बताता हूँ। हम एक सिस्टम जो देंगे उसके तहत हम इश्तिहारात लगा देंगे। अगर आपकी नज़र में कोई ईमानदार, पढ़ा लिखा, हकूकुल्लाह, हकूकुल इबाद पूरे करने वाला बासलाहियत आदमी है, उसके कवायफ इस मोबाइल एप्लीकेशन में डाल दें या फलां पते पे भेज दें। ठीक है जी, वो अपने हलके के लोग वहाँ कर से 1,000-2,000 बंदा इकट्ठा हो जाता है, और वो 1,000-2,000 बंदा जब इकट्ठा हो जाएगा तो फिर हम उनको लोगों में पब्लिक कर देंगे, पूरे उनके ब्रीफ आ जाएंगे आपके सामने। हु एवर यू फाउंड बेस्ट, उनमें से सबसे अच्छा आपको जो लगेगा आप उसके नाम के आगे उस एप्लीकेशन में ओपिनियन दे देंगे। तो जब हम उसका डेटाबेस आपके सामने आती जाएगी, कोई उसमें ऐसा नहीं होगा कि कोई बंदा कोई धांधली कर सके। आपका ओपिनियन भी रिकॉर्ड होगा, आपका नाम भी आ जाएगा, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर कि आपने किसको ओपिनियन दिया इन 1,000 बंदों में से। जो हाईएस्ट ओपिनियन होल्डर होगा उसको हम नॉमिनेट करा देंगे एमएनए के लिए। मुझे नहीं पता वो कौन होगा, ना मैं हूँगा, मैं तो हम पाकिस्तान वोटर फ्रंट के मेम्बरान जो है वो इस खलफ के। आपको कोई कहता है कि आप कोई तकरीबन हमसे ले लें, कोई
10 करोड़ रुपए ले लें और हमें इलेक्शन लड़वा दें, तो फिर क्या करेंगे? देखिए, इसमें मेरा कोई इख्तियार नहीं है। इसमें जो हमारे हलके के मेंबरान होंगे ना, जो उनका डिसीजन है, जो ओपिनियन के लिए वोटर्स का ओपिनियन होगा। उस सारे वोटरों को 50 करोड़ दे, वो मान लेते हैं तो ठीक है, नहीं मानेंगे वो, क्योंकि हम हलफ ये उठा चुके हैं कि हम ऐसे बंदे को कभी नहीं देंगे जो पैसा खर्च करके ऊपर आएगा। अहलियत की बुनियाद पर देंगे, क्योंकि अहलियत को फिर वो आप समझते हैं कि वो ना तो लूट खसूट करेगा और ना ही अपने कफन की जो जेब है उसको भरेगा, सलाएगा भी नहीं। हो जाएगा ये आपका मिशन मुकम्मल हो जाएगा? सर, जब ये हमारे मेंबर्स कितने मेंबर है अभी आपके? हम तो अभी 500 के करीब हो गए, बढ़ रहा है, डे बाय डे बढ़ रहा है। अच्छा। अल्लाह खैर करेगा, जल्द ही ये लाखों में बदलेंगे, क्योंकि हम एक सिस्टम दे रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट। सिस्टम तो बेसिकली है यही है। हाँ जी, हम इसको चला रहे हैं, हमने इसको बना लिया है, हमने इसको इस फॉर्म में ले लिया कि पब्लिक इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करा सके। सिस्टम वो होता है जिसको पब्लिक इम्प्लीमेंट करे, और इंशाल्लाह हम उनको कायल करेंगे। और आपके सवाल का जवाब ये है कि मुरीदात की अगर बात है तो आपकी दुआ से इलेक्शन कमीशन के थ्रू, उनके सेक्रेटरी के थ्रू, US एड से हमें 2 से 3 मिलियन डॉलर की 2012 में ऑफर आ चुकी है। फिर वो ले लिया आपने? नो। क्यों? कि हम अपने प्लेटफॉर्म को, इस पाकिस्तान वोटर फ्रंट को की इंटेग्रिटी को लूज़ नहीं करना चाहते थे। जो इमदाद देगा, जिससे कि आगे आप हाथ फैलाएंगे, वो आपकी आज़ादी खरीदेगा। तो हम वो नहीं किया। आपसे फिर उसके इवज में आपसे फ़ायदा मांगेगा, वो फ़ायदा भी मांगेगा, आप मुल्क का मुफाद भी। ये हो क्या रहा है? यही हो रहा है हमारे साथ। हमने इसको अपने मंशूर में लिख दिया हुआ है कि हम किसी नॉन मेंबर से 1 रुपया नहीं लेंगे, और हम अपनी जेब से ये काम कर रहे हैं। हम किसी से भीख भी नहीं मांग रहे। ये जो छपे आपने कहा आर्मी या कोई बंदा, ये अपनी जेब से हलाल कमाई से सारा काम हो रहा है। कल को मेंबर शामिल हो जाए, वो खर्च करे, अपना खर्च खुद करे, मुझे नहीं चाहिए। हम अपनी जेब से काम कर रहे हैं, ना हमें ज़रूरत है। मकसद पाकिस्तान को एक अच्छी क़यादत देना, उसके बाद पाकिस्तान को इन बहरानों से निकाल कर तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर गामजन करना, एक बाकायदा रोड मैप के साथ, वाज़े और जामे रोड मैप के साथ, क्लियर रोड मैप के साथ हम काम कर रहे हैं। हम आपके थ्रू तरफ से पाकिस्तान के 20-25 करोड़ जितने लोग हैं, इसमें 2 करोड़ है, 3 करोड़ दानश्वर है, हुक्मरान तबके हैं, आर्मी के लोग हैं, एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, दानश्वर हैं, मुझसे बहुत सियाने हैं। हम बड़े हम्बल होके अल्लाह से पूरी आजिज़ी इख्तियार करते हुए चैलेंज नहीं करते, लेकिन हम सवाल ये कर सकते हैं एज ए पाकिस्तानी कि भाई, आपके पास अगर तरक्की और खुशहाली का कोई रोड मैप है तो सामने ले आओ, इधर ही अलहमरा में ही आ जाओ सारे। बिल्कुल सही। अगर नहीं तो फिर हम जो बताएं उस पर अमल कराओ। बहुत शुक्रिया जावेद साहब। नाज़रीन, ये ही वो सिस्टम है, ये जो अपना जावेद साहब ने बयान किया। नाज़रीन, पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है कि लोगों का फ़ंड जमा किया जाता है, उसके बाद जो है मेरिट की बेस के ऊपर लोगों की जो है वो सिलेक्शन की जाती है, और उसके बाद जो है वो लोग जो होते हैं कंटेस्ट करते हैं। वो किसी किस्म का फ़ंड जो होता है किसी किस्म की बैरूनी ताकत से हासिल किया हुआ नहीं होता, वो किसी किस्म की अंदरूनी ताकत से हासिल किया हुआ फ़ंड नहीं होता। वो नाज़रीन ख़ास तौर पर आवाम जो होती है उनका फ़ंड होता है, और उसको एक अपना जो है एक मेरिट के तहत जो है ना इस्तेमाल किया जाता है। जो लोग क़यादत के अहल होते हैं उनको सामने लाया जाता है। जावेद साहब का ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है नाज़रीन, ये अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं है। और मेरे ख़्याल में जमहूरियत की असल रूह भी यही है। जब आप किसी का फ़ंड ले लेंगे, किसी से फ़ंड जो है लेकर अपने अखराजात पूरे करेंगे, तो लामहला वो बंदा आपसे मुतालबात भी आपके सामने रखेगा और अपनी मर्ज़ी का जो है आपसे डिसीजन लेगा, और जिसकी वजह से जमहूरियत जो है वो असल फल आपको नहीं दे सकेगी। और आज पाकिस्तान में यही कुछ हुआ नाज़रीन। बाहर से भी फंडिंग होती रही, अंदर से भी फंडिंग होती रही, और उस फंडिंग के बेस के ऊपर जो है अल्ले तल्ले जो है नाज़रीन वो हमारे जो हैं वो हुक्मरान बनते रहे। और आज पोजीशन ये है कि मुल्क जो है पूरी तरह अपनी पूरी तबाही को पहुँच चुका हुआ है। ख़जाना खाली है, आवाम जो है वो बदहाल है, जो गुर्बत है वो जो है बढ़ती जा रही है, और इसके बाद जो मिडिल क्लास है वो ख़त्म होती जा रही है। सिर्फ़ और सिर्फ एलीट क्लास और उसके जो हवारी हैं वो नाज़रीन इस मुल्क के ऊपर काबज़ हैं। ऐसे लगता है आज भी ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत है, और ये जो अंग्रेज़ तो चला गया, लेकिन अपना एक प्यादा जो है
काला अंग्रेज़ यहाँ पर छोड़ गया, और वो अंग्रेज़ जो है ऐसा लगता है कि जो गोरा अंग्रेज़ है उससे ज़्यादा रुथलेस है, उससे ज़्यादा जालिम है, और वो जो है एक अलामत है नाजरीन। और अब इस वक्त यही कुछ हो रहा है, और मुल्क के अंदर जो है पता नहीं कब जो है खून रेजी शुरू हो जाए अगर इस निज़ाम को बदला ना गया। मैं आपका हो जहांगीर हयात इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।